हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे तारासारा उपनिषद। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ ज्ञान वाले उपनिषद तारासार उपनिषद पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जी, ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें आप देखें तो ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें जीवन और मुक्ति के मार्ग को समझने में सहायता करते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक बड़े गहरे प्रश्न से होती है जो स्थान के महात्म्य से जुड़ा है। जी हाँ, उपनिषद का आरंभ ही होता है महर्षि याज्ञवल्क्य और देवगुरु बृहस्पति के संवाद से। बृहस्पति जी एक जिज्ञासा लेकर आते हैं। अच्छा, क्या पूछते हैं वो पूछते हैं कि जिसे हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, जो देवताओं का यज्ञ करने का पवित्र स्थान माना जाता है और सभी प्राणियों का ब्रह्म सदन मतलब एक आध्यात्मिक केंद्र है, उसको यथार्थ रूप में जानने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए साधक को कहाँ जाना चाहिए? प्रश्न तो बहुत मार्मिक है। स्थान की महत्ता पर सीधा संकेत। हाँ, बिल्कुल। और याज्ञवल्क्य जी का उत्तर, वो तो सुना है कि प्रश्न से भी ज्यादा रहस्य खोलने वाला है। सही सुना है। वे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र कहीं और नहीं बल्कि अविमुक्त ही है। अविमुक्त? हाँ, अविमुक्त यानी वो स्थान जिसे कभी त्यागा न गया हो, जो नित्य हो। और वो स्थान है काशी, वाराणसी। काशी? हाँ। अच्छा, ये सुनकर तो मन में एक विशेष भाव जागृत होता है। शिव की नगरी। हाँ, वही काशी जिसे भगवान शिव की नगरी कहते हैं, जहाँ मान्यता है कि महादेव ने इसे कभी नहीं छोड़ा, उनका यहाँ नित्य वास है। याज्ञवल्क्य जी इसे और स्पष्ट करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि यही अविमुक्त क्षेत्र ही देवताओं का यज्ञ स्थल है और यही ब्रह्म विद्या का केंद्र भी है। अच्छा, पर इसका कारण क्या बताते हैं? मतलब काशी ही क्यों? कारण और भी गहरा है। वे बताते हैं कि इसी अविमुक्त क्षेत्र में जब किसी प्राणी के प्राण निकलने वाले होते हैं, देह त्याग का समय आता है। हाँ। तब स्वयं भगवान रुद्र यानी शिव उसे तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तारक ब्रह्म, ये शब्द स्वयं में ही कितनी आशा जगाता है। तारक मतलब तारने वाला, पार लगाने वाला। सत्य कहा। वही ज्ञान जो इस संसार सागर के दुखों से, जन्म मृत्यु के इस चक्र से पार उतार दे। और फिर उस उपदेश से क्या होता है? उसी तारक ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करके वो प्राणी अमर हो जाता है। अमर मतलब मोक्ष? हाँ, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी इतने बलपूर्वक कहते हैं कि साधक को अविमुक्त क्षेत्र में ही निवास करना चाहिए। उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी, इस स्थान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये केवल आप देखें तो एक भौगोलिक क्षेत्र की बात नहीं है। अच्छा। ये उस चेतना की अवस्था का भी प्रतीक है जहाँ शिव का नित्य निवास है, जहाँ मुक्ति सहज उपलब्ध है। स्थान की ऊर्जा और पवित्रता का इतना महत्व बताया गया है। अविमुक्त क्षेत्र यानी काशी की यह महिमा तो अद्भुत है, जहां स्वयं महादेव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी हाँ। लेकिन अब मन में ये प्रश्न उठता है कि ये तारक ब्रह्म जिसका उपदेश भगवान रुद्र देते हैं, वो आखिर है क्या? बिल्कुल सही प्रश्न है। इस पर भी उपनिषद प्रकाश डालता है ना? सुना है भारद्वाज ऋषि यही प्रश्न पूछते हैं। हाँ, अब चर्चा और गहन होती है। भारद्वाज ऋषि पूछते हैं कि तारक क्या है? वो क्या है जो वास्तव में इस संसार सागर से तारता है, पार कराता है? और याज्ञवल्क्य जी का उत्तर? और यही याज्ञवल्क्य जी उस मूल मंत्र का रहस्य खोलते हैं जिसे तारक की संज्ञा दी गई है। वे उत्तर देते हैं, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हाँ, यही वो तारक मंत्र है। अरे, ये तो अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है। वैष्णव परंपरा का तो जैसे आधार स्तंभ है ये, और यहां इसे तारक ब्रह्म कहा जा रहा है। जी। तो उपनिषद इसकी उपासना किस प्रकार करने को कहता है? इसका कोई विशेष दृष्टिकोण है? उपनिषद का दृष्टिकोण बड़ा अनूठा है। ये कहता है कि इस मंत्र की उपासना चिदात्मा रूप में करनी चाहिए। चिदात्मा? इसका क्या अर्थ हुआ? चिदात्मा यानी चैतन्य स्वरूप आत्मा। मतलब इसे केवल शब्दों का समूह न मानकर, इसे साक्षात चैतन्य आत्मा का ही स्वरूप मानकर इसकी उपासना करनी है। अच्छा। मतलब इसमें लीन होना है। हाँ। इसमें लीन होना है। ये केवल मंत्र जप से आगे बढ़कर ध्यान और तादात्म्य की स्थिति की ओर ले जाता है। चिदात्मा रूप में उपासना, ये तो मंत्र के अनुभव को ही बदल देता है। और क्या याज्ञवल्क्य जी इस मंत्र के अक्षरों के अर्थ पर भी कुछ कहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल।
वो इसके प्रत्येक खंड का गूढ़ अर्थ समझाते हैं, जिससे इसकी शक्ति और व्यापकता का पता चलता है। बताइए ना कैसे। वे कहते हैं ओम ये एकाक्षर है, एक ही अक्षर, और ये आत्मा का मतलब विशुद्ध चेतना का स्वरूप है। ओम यानी आत्मा, ठीक है। फिर नमः ये 2 अक्षर है, न और मह, और ये प्रकृति यानी जड़ पदार्थ, माया या भौतिक जगत का स्वरूप है। नमः यानी प्रकृति। अच्छा, और फिर नारायणाय ये 5 अक्षर हैं, ना, रा, य, णा, य, और ये पर ब्रह्म का स्वरूप है। पर ब्रह्म। हाँ, यानी उस परम तत्व का स्वरूप जो आत्मा और प्रकृति दोनों से परे है और दोनों का आधार भी है। अद्भुत, ये तो अविश्वसनीय समन्वय है। इस एक अष्टाक्षर मंत्र में ही आत्मा, जीव, प्रकृति, जगत और परब्रह्म ईश्वर तीनों सनातन तत्वों का समावेश हो गया। जी हाँ, ये तो जैसे संपूर्ण ब्रह्मांडीय सत्य का सार ही इस मंत्र में निहित है। बिल्कुल। ये मंत्र की समग्रता को दर्शाता है और इसीलिए उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति इस रहस्य को, इस गहरे अर्थ को जान लेता है, वो अमर हो जाता है। हाँ, वो अमर हो जाता है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से, प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर अपने आत्मस्वरूप और परब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है। ये केवल रटना नहीं, ये ज्ञान की उपासना है, बोध की। बिल्कुल सही, बोध की उपासना। इस मंत्र की इतनी गहराई जानने के बाद उपनिषद तो इसे और भी विस्तार देता है। ऐसा सुला है कि ये अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय के प्रत्येक अक्षर से सृष्टि के विभिन्न तत्वों या देवताओं की उत्पत्ति को भी जोड़ता है। हाँ, ये बात भी है। ये कैसे संभव है? ये तो मंत्र के सामर्थ्य को एक बिल्कुल नए ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, ये इस मंत्र के ब्रह्मांडीय महत्व को उजागर करता है। ये दिखाता है कि ये मंत्र केवल हमारी व्यक्तिगत चेतना से ही नहीं जुड़ा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की संरचना से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, कैसे? किन अक्षरों से क्या उत्पन्न हुआ? उपनिषद के अनुसार इस मंत्र के 8 अक्षरों से इस प्रकार उत्पत्ति हुई है। ओम, इस एकाक्षर प्रणव से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ओम से ब्रह्मा, ठीक। हाँ। न, जो नमो का पहला अक्षर है, उससे पालनकर्ता विष्णु उत्पन्न हुए। न से विष्णु। मह, जो नमो का दूसरा अक्षर है, उससे संहारकर्ता रुद्र उत्पन्न हुए। मह से रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के बीज अक्षर। हाँ। फिर ना, जो नारायणाय का पहला अक्षर है, उससे ईश्वर यानी शासन करने वाली शक्ति उत्पन्न हुई। न से ईश्वर। रा, दूसरा अक्षर, उससे अंड विराट यानी ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय अंडा, इसका विराट स्वरूप उत्पन्न हुआ। रा से ब्रह्मांड। य, तीसरा अक्षर, उससे पुरुष यानी चेतन सिद्धांत या आत्माएं उत्पन्न हुई। य से पुरुष। र, चौथा अक्षर, उससे भगवान यानी ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से युक्त स्वामी उत्पन्न हुए। रा से भगवान। और अंत में य, पांचवां अक्षर, उससे परमात्मा यानी वो सर्वोच्च आत्मा जो सभी आत्माओं का आधार है, उत्पन्न हुए। क्या बात है! ये तो चकित कर देने वाला वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, ब्रह्मांड, पुरुष, भगवान, परमात्मा, ये सब इस एक अष्टाक्षर नारायण मंत्र के गर्भ से ही प्रकट हुए हैं। हाँ, उपनिषद तो यही कहता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये मंत्र ही वो परम तत्व है, वो सर्वोच्च पुरुष है, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि संचालित और व्याप्त है। जी, उपनिषद यही स्थापित करता है। ये मंत्र ध्वनि मात्र नहीं, ये सृष्टि का बीज है, उसका मूल स्रोत है। और इसकी महत्ता? इसकी महत्ता को और दृढ़ करने के लिए उपनिषद इसे ऋग्वेद का पहला पाद या चरण भी कहता है। ऋग्वेद का पहला पाद ये दर्शाता है कि वैदिक ज्ञान का सार भी कहीं न कहीं इस मंत्र से जुड़ा है। बिल्कुल। नारायण मंत्र की इतनी गहन और ब्रह्मांडीय व्याख्या के बाद ऐसा लगता है कि उपनिषद का ध्यान फिर से ओमकार की ओर जाता है। दूसरे अध्याय में ओम पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नारायण मंत्र का मूल बीज तो ओम ही है ना। सही बात है। इसलिए दूसरे अध्याय में ओम की अपनी महिमा और उसके और भी सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो ओम है वही अविनाशी है, वही परम तत्व है और वही ब्रह्म है। केवल उसी की उपासना करनी चाहिए। हाँ, अन्य किसी की नहीं, केवल उसी की उपासना करनी चाहिए। और फिर बताया गया है
कि ये ओम भी 8 सूक्ष्म अक्षरों या आयामों वाला है। 8 सूक्ष्म अक्षर, ये कौन से हैं? क्या ये ओम नमो नारायणाय के स्थूल 8 अक्षरों से अलग हैं? हाँ, ये उनसे भिन्न है। ये ओम की अपनी आंतरिक संरचना के 8 स्तर हैं। जब हम ओम का उच्चारण या ध्यान करते हैं तो उसकी ध्वनि और अनुभूति के ये 8 सूक्ष्म आयाम प्रकट होते हैं। अच्छा, कौन-कौन से हैं ये? ये इस प्रकार है। पहला है अकार, अ, जो कंठ से उत्पन्न होता है। दूसरा उकार, उ, जो मुख के मध्य से आता है। तीसरा मकार, जो होंठ बंद होने पर आता है। अ, उ, म, ये तो पता है। इसके आगे? चौथा है बिंदु, वो मकार के बाद की अनुस्वार ध्वनि, नासिक्य ध्वनि। पांचवा है नाद, बिंदु के बाद भी गूंजने वाली सूक्ष्म आंतरिक ध्वनि या कंपन। नाद, अनाहत नाद जैसा। हाँ, कह सकते हैं। छठा है कला, समय का एक अति सूक्ष्म अंश या नाद की एक विशेष शक्ति। सातवां है कलातीत, जो कला या समय के अंश से भी परे है। समय से परे, कलातीत। और 8वां? आठवां है तत्पर, सर्वोच्च अवस्था, जो कलातीत से भी परे है। वो परम सत्य जो इन सभी आयामों का आधार है और इनसे भी परे है। अ, उ, म, बिंदु, नाद, कला, कलातीत और तत्पर। बाप रे, ये तो ओम के ध्यान की बहुत ही गहरी और सूक्ष्म अवस्थाएं प्रतीत होती हैं। जी हाँ, ये केवल उच्चारण नहीं, ये तो चेतना की यात्रा के पड़ाव लगते हैं। और इसे भी तारक क्यों कहा गया है? इसे भी तारक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सूक्ष्म रूप भी साधक को इस संसार सागर के दुख से, इस भव बंधन से पार उतारने में सक्षम है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। अच्छा, उपनिषद कहता है, जानो कि ये 8 आयामों वाला ओमकार ही तारक ब्रह्म है और इसी की उपासना करनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ओम नमो नारायणाय मंत्र इसी सूक्ष्म ओमकार का एक स्थूल उपासनात्मक प्रकटीकरण है। मतलब आधार वही ओम है। आधार वही ओम है। ये तो अद्भुत है कि कैसे स्थूल मंत्र और सूक्ष्म ध्वनि दोनों ही तारक हैं। लेकिन अब जो बात आती है वो तो शायद इस उपनिषद की सबसे अनूठी और विशिष्ट शिक्षा लगती है। कौन सी बात? कि ओमकार के इन्हीं 8 सूक्ष्म अक्षरों का संबंध हमारे आराध्य महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्रों से जोड़ा गया है। हाँ, ये इस उपनिषद की बहुत खास बात है। ये कैसे संभव है? ओमकार और रामायण का ये संबंध तो कल्पना से भी परे लगता है। हाँ, ये तारसार उपनिषद की विशेषता है जो इसे अन्य उपनिषदों से अलग करती है। ये दिखाती है कि रामायण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा मात्र नहीं, बल्कि वो स्वयं ओमकार का यानी पर ब्रह्म का ही साकार रूप है। देखिए ये संबंध कितना गहरा है। हाँ, बताइए, बहुत उत्सुकता हो रही है। देखिए, अकार ओम का पहला अंश से ब्रह्मा हुए, जिन्हें रामायण में ज्ञान और अनुभव के प्रतीक जाम्बवान के रूप में जाना गया। अकार से जाम्बवान। अच्छा। ऊकार दूसरा अंश से उपेंद्र, हरि या विष्णु हुए, जिन्हें किष्किंधा के राजा सुग्रीव के रूप में या कुछ व्याख्याओं में हरि के सहायक रूप में देखा जाता है। ऊकार से सुग्रीव या उपेंद्र। मकार तीसरा अंश से स्वयं शिव हुए, जिन्हें अतुलित बल और भक्ति के धाम हनुमान जी के रूप में जाना जाता है। माकार से हनुमान जी। और उपनिषद स्पष्ट कहता है कि हनुमान जी शिव के ही स्वरूप हैं। जी हाँ, स्पष्ट कहा गया है। फिर बिंदु चौथा अंश ईश्वर संज्ञक हुए, यानी शासन करने वाले, जो शत्रुघ्न हैं, भगवान राम के भाई और सुदर्शन चक्र के अंश माने जाते हैं। बिंदु से शत्रुघ्न। नाद पांचवां अंश महाप्रभु या महान स्वामी हुए, जिन्हें भरत कहा गया, जो राम की पादुकाओं की सेवा करने वाले शंख की पवित्र धुनी के समान है। नाद से भरत जी। कला छठा अंश साक्षात पुरुष हुए, जो लक्ष्मण है, शेषनाग के अवतार, जो सदैव राम की सेवा में तत्पर और पृथ्वी को धारण करने वाले माने जाते हैं। कला से लक्ष्मण जी। कलातीत सातवां अंश जो समय से परे है, वो स्वयं भगवती सीता हुई, आदि शक्ति, ब्रह्म की शक्ति, चित स्वरूपा। कलातीत से मां सीता। अद्भुत। और अंत में तत्पर आठवां और सर्वोच्च अंश जो सबसे परे है, वे स्वयं परमात्मा श्री राम हैं, सर्वोच्च पुरुष, परम ब्रह्म, पुराण पुरुषोत्तम। तत्पर से स्वयं श्री राम। हे राम, ये तो स्तब्ध कर देने वाला ज्ञान है है ना? इसका अर्थ ये हुआ
कि संपूर्ण रामायण, उसके सभी प्रमुख पात्र राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, जांबवान, सुग्रीव, ये सब कोई और नहीं बल्कि उसी एक ओंकार के 8 विभिन्न आयामों की जीवंत अभिव्यक्तियां हैं। जी बिल्कुल। ओम ही भूत वर्तमान भविष्य है और ये तत्व, मंत्र, वर्ण, देवता, छंद, ऋख, कला, शक्ति, सृष्टि इन सबसे भी परे है और ये सब उसी में समाहित हैं। रामायण तो साक्षात ओंकार का ही लीला विस्तार है। बिल्कुल सही समझा आपने। यही इस उपनिषद का केंद्रीय संदेश है। और उपनिषद फिर से दोहराता है कि जो इस परम रहस्य को जानता है वह अमर हो जाता है। अमर हो जाता है। हाँ, और इसे यजुर्वेद का दूसरा पाद कहा गया है। पहले पाद में ओम नमो नारायणाय को ऋग्वेद से जोड़ा था ना? हाँ, याद है। तो ये दूसरा पाद है। यह ओम और राम की तात्विक एकता को स्थापित करता है। नाम भिन्न है, रूप भिन्न है, पर तत्व एक ही है, परम ब्रह्म। इस गहन ज्ञान के प्रकाश में अब तीसरे अध्याय का प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है। जी। भारद्वाज ऋषि फिर याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि वो कौन सा विशिष्ट मंत्र या मंत्र समूह है जिसके द्वारा परमात्मा प्रसन्न होते हैं और अपना आत्मस्वरूप, अपना वास्तविक रूप साधक के समक्ष प्रकट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी 8 विशेष मंत्र बताते हैं। ये मंत्र एक तरह से पिछले सारे ज्ञान का संश्लेषण, मतलब सार है। अच्छा, कैसे? ये ओमकार के उन्हीं 8 सूक्ष्म अक्षरों को श्री परमात्मा नारायण और रामायण के उन्हीं पात्रों के साथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं। और हर मंत्र में भू, भुवा, स्व का भी उल्लेख है। भू, भुवा, स्व मतलब परमात्मा तीनों लोकों में व्याप्त हैं। हाँ, यही दर्शाता है कि वो परमात्मा पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों में व्याप्त हैं। क्या आप संक्षेप में इन 8 शक्तिशाली मंत्रों का स्वरूप बता सकते हैं? अवश्य। हर मंत्र का आरंभ ओम यो हवे श्री परमात्मा नारायणः स भगवान इस उद्घोष से होता है, जिसका अर्थ है ओम, जो निश्चय ही श्री परमात्मा नारायण है, वे भगवान। ठीक है। और फिर क्रमशः इस प्रकार जुड़ता है। पहला अकारवाच्यः जाम्बवान स्वरूपः भू भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। अकार, जाम्बवान स्वरूप, तीनों लोग, उन भगवान को नमस्कार। दूसरा उकारवाच्यः सुग्रीव स्वरूपः भू भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओकार, सुग्रीव स्वरूप, नमस्कार। तीसरा मकारवाच्यः हनुमान स्वरूपः भू भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। मकार, हनुमान स्वरूप, नमस्कार। चौथा बिंदु स्वरूपः शत्रुघ्न स्वरूपः भू भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। बिंदु, शत्रुघ्न स्वरूप, नमस्कार। पांचवा नाद स्वरूपः भरत स्वरूपः भू भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। नाद, भरत स्वरूप, नमस्कार। छठा कला स्वरूपः लक्ष्मण स्वरूपः भू भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। कला, लक्ष्मण स्वरूप, नमस्कार। सातवां कलातीत वाच्यः भगवती सीता चित स्वरूपा भू भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। कलातीत, मां सीता, चित स्वरूपा, नमस्कार। और आठवां सबसे महत्वपूर्ण तत्परः परम पुरुषः पुराण पुरुषोत्तमः नित्यः शुद्धः बुद्धः मुक्तः सत्यः परमानंदः अद्वयः परिपूर्णः परमात्मा ब्रह्म स्वरूपः अहम रामः अस्मि भूभुवः स्वः तस्मै नमो नमः। 8वां मंत्र, अहम रामः अस्मि, मैं ही राम हूं। ये तो चरम है। जी हाँ, ये तो अद्वैत वेदांत की पराकाष्ठा है। यहाँ साधक और साध्य, उपासक और उपास्य का भेद ही मिट गया। बिल्कुल। ये उपनिषद केवल भक्ति या ज्ञान का मार्ग दिखाकर रुक नहीं जाता। ये तो साधक को सीधे उसके अपने ब्रह्म स्वरूप में, राम स्वरूप में स्थित होने का उद्घोष करता है। कितना शक्तिशाली और प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग है ये। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इन 8 मंत्रों की साधना का अंतिम लक्ष्य है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, जो राम से, नारायण से, ओम से, ब्रह्म से अभिन्न है। ये तारसार उपनिषद की महानता है। हाँ, कि ये वैष्णव भक्ति, शैव तत्व हनुमान जी के माध्यम से, शाक्त तत्व सीता जी के माध्यम से और अद्वैत ज्ञान को ओमकार और राम नाम के माध्यम से एक ही सूत्र में पिरो देता है।
और इन 8 मंत्रों में महारत हासिल करने का, इन्हें जानने या नियमित रूप से जपने का फल क्या बताया गया है? निश्चित रूप से इतना गहन साधना का फल भी असाधारण ही होगा। उपनिषद इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन करता है। जो व्यक्ति इस अष्टविध मंत्र रहस्य को जानता है या इसका श्रद्धापूर्वक जप करता है, उसे अनेकों दिव्य फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि वो अग्निदेव द्वारा पवित्र किया जाता है, उसके पाप भस्म होते हैं। वायुदेव द्वारा पवित्र होता है, प्राण शक्ति का संचार होता है। सूर्य देव द्वारा पवित्र होता है, बुद्धि प्रकाशित होती है। स्थाणु यानी शिव द्वारा पवित्र होता है, स्थिरता और वैराग्य मिलता है। वाह, चारों तरफ से पवित्रता। हाँ, फिर सभी देवता उसे जान जाते हैं, मतलब वो देवों का प्रिय बन जाता है, उसे देवीय सहायता मिलती है। अच्छा। उसे इतिहास जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों के पाठ का फल तथा रुद्र मंत्रों को 1,00,000 बार जपने का फल अपने आप ही मिल जाता है। 1,00,000 रुद्र मंत्र जप का फल, सोचिए कितना बड़ा पुण्य फल है। और सबसे विलक्षण बात, श्रीमन्नारायण के मूल अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय के केवल स्मरण या जप मात्र से 1,00,000 गायत्री मंत्र जप का फल या असंख्य प्रणव ओम जप का फल प्राप्त होता है। 1,00,000 गायत्री जप का फल। जी। ये तो इस मंत्र की सर्वोच्चता को दर्शाता है। जी हाँ, इतना ही नहीं, वो अपने से पहले की 10 पीढ़ियां और अपने बाद की 10 पीढ़ियों को भी पवित्र कर देता है। क्या कह रही हैं? 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी बाद तक का उद्धार। हाँ, उनके उद्धार का निमित्त बनता है और अंततः वो स्वयं नारायण पद को प्राप्त करता है। नारायण पद यानी मोक्ष। हाँ, भगवान नारायण के धाम या उनके स्वरूप में लीन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। ये फलश्रुति तो कल्पना से भी परे है। एक मंत्र समूह का इतना प्रभाव ये केवल यांत्रिक जप का फल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निश्चित रूप से उस ज्ञान को, उस तादात्म्य को अपने जीवन में उतारने का, उस चेतना में स्थित होने का फल है जो इन मंत्रों में निहित है। सचमुच अद्भुत और प्रेरणादायक है। हाँ, ये ज्ञान और साधना की असीम शक्ति का प्रतीक है। और अंत में उपनिषद इस परम अवस्था का एक सुंदर दृष्टांत देकर समापन करता है। क्या दृष्टांत है वो? कहा गया है, यथा चक्षुषा अनादपम पश्यति निर्मलम दिवि तथा सूर्यो विष्णुस्तत्परमं पदम सदा। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात जैसे हमारी आंखें बिना किसी बाधा या आवरण के आकाश में फैली हुई वस्तुओं को, निर्मल आकाश को स्पष्ट रूप से देखती हैं, ठीक वैसे ही सूर्यजन यानी ज्ञानी जन, विद्वान लोग विष्णु के उस परम पद को, उस दिव्य धाम को, उस परम सत्य को सदा देखते रहते हैं, उसका नित्य अनुभव करते हैं। उनके लिए वो सत्य परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष। और जो ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाले आध्यात्मिक रूप से जागृत साधक हैं, वे उस विष्णु के परम धाम की विविध प्रकार से स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। हाँ, और उसे अपने ज्ञान और अनुभव के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं ताकि अन्य जिज्ञासु भी उस मार्ग पर चल सके। और इसे सामवेद का तीसरा पाद कहा गया है। जी, इसे सामवेद का तीसरा पाद कहा गया है। इस प्रकार ये तारसार उपनिषद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के संदर्भों को समेटते हुए ओंकार, नारायण मंत्र और श्रीराम के तादात्म्य को बड़ी ही कुशलता और गहनता से स्थापित करता है। बिल्कुल, ये साधक को दिखाता है कि कैसे मंत्र जप, ज्ञान विचार और भक्ति के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है, कैसे अपने राम स्वरूप को जाना जा सकता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।